हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट्स के बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी पूरी की पूरी अकाउंट्स जिन पर टिकी हुई है। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करने जा रहे हैं। ये होने को थ्योरेटिकल है, बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारी बुक के अंदर है कौन सा है बेटा। सबसे पहला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझाने के लिए पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों के साथ ट्रिक करना चाहूंगा जो आप लोगों के साथ भी होगी। ठीक है, आप लोगों को क्या करने वाला हूं मैं इस लाइव वीडियो के अंदर आप लोगों को हिप्नोटाइज करने वाला हूं। लाइव क्लास के अंदर हिप्नोटाइज, क्या आप लोगों से परमिशन है कि आपके घर वाले मना तो नहीं करेंगे? क्योंकि हिप्नोटाइज करने के बाद आप लोग मेरे काबू में आ जाओगे और उसके बाद आप लोगों का पूरा जो दिमाग होगा वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। बोलो, है परमिशन? करें? चलो, आप लोगों की परमिशन मिल चुकी है। अब मेरे पास हिप्नोटाइज करने के लिए ब्लू आइज तो नहीं है। वो कहते हैं ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती हैं तेरी, तो मेरे पास ब्लू आइज तो नहीं है, लेकिन ब्लू मार्कर जरूर है आप लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए। तो तैयार हो? ये चश्मा हटा दो, वरना क्या है वो कनेक्शन डिफरेंस आ जाता है। हाँ, कनेक्शन में डिफरेंस आ जाता है, हो नहीं पाएगा सक्सेसफुल। आप लोगों को अभी क्या करना है बेटा, इस मार्कर के पॉइंट पे बिल्कुल ये जो डॉट पॉइंट आपको दिख रहा है इस पे पूरा फोकस करना है और पूरा फोकस इसी पे। अगर आप रियल में जाना चाहते हो उस दुनिया में जहां मैं आपको ले जाऊंगा तो आपको इस पे पूरा फोकस करना होगा। अब जरा ध्यान से इसको देखते रहिए। धीरे 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 ये आपको नजदीक आता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? धीरे धीरे ये आपको लेफ्ट जाता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? धीरे धीरे ये आपको राइट जाता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? यानी अब आप लोग, जबकि ये बिल्कुल सीधा है, आप मेरे वश में आ चुके हो। आज से, अभी से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको प्रतीत होने लगेगा। आज और अभी से आप लोग इंसान नहीं हो। आज और अभी से आप लोग बिजनेस हो। आप लोग बिजनेस हो। आप लोग बिजनेस हो। तो आप लोग क्या हो? यानी आप लोग हिप्नोटाइज हो चुके हो। वापस आ जाओ, एक सेकेंड, एक फोन। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ 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 हाँ, तो आप लोग मेरे वश में आ चुके हो। आप लोग कौन हो? बिजनेस हो। ऐसा क्यों आप लोगों को प्रतीत हो रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने वश में कर लिया है। आज के बाद आप कभी भी किसी को इंट्रो दो, कोई आपसे पूछे हेलो हु आर यू, तो आप क्या कहोगे? आई एम बिजनेस, है ना? चलो आओ बेटा, ये बात हमें सिखाई गई क्लास 11th में, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सीधा 11th क्लास के टीचर क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पे ले जाते हैं, कहते बेटा यही बात काम किया, यही सीख लो सीधा, राम डेबिट टू सेल्स। अरे भाई पहले ये तो सिखा दे कि हम कौन हैं। सबसे पहली चीज जो सिखाने की है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, हमेशा लाइफ में कहा जाता है किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट सीखो तभी चीजें आगे समझ में आएंगी। समस्या यही होती है, 11th में पहली बार अकाउंट्स पढ़ता है बच्चा, और पहली बार का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे को वही नहीं सिखाया जाता। अगर सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आगे दिक्कत ही नहीं आनी है। पहले ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फिर जर्नल के रूल, ये दो चीजें अगर बच्चा 11th क्लास में सीख जाए बेटा, मैं उससे कहता हूं 11, 12, बीकॉम, बीबीए, सीए सब चीजें सेल्फ कर लोगे। बस आपको ये दो बातें तो पता हूं। आओ जरा देखते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है इसका? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आओ जरा इस बात को समझते हैं मेरी गंदी सी ड्राइंग से। आओ, हाँ बोलो बोलो, बोल सकते हैं। सर किसने बोला? अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा, हाँ तुमने ये कैसे पता कि ये सर है? पढ़ा रखा है क्या पहले? तो फिर कैसे पता? वाया
बहुत इंटेलिजेंट होगी। अच्छा, टकला देख के समझ गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पता चल गया कह रहे टकला है सर, ये आप ही होंगे। अग्रवाल देखो, थोड़े थोड़े से डाल देता हूँ, थोड़े से हैं भी ना, ऐसे थोड़ी है पूरे ही नहीं है, थोड़े से तो है ना। चलो हाँ, तो बेटा ये आप लोग देख रहे हो क्या, आप लोगों को यहां पे ये देखना है कि जो अग्रवाल सर है वो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, है ना, आंखें बंद है, पलके कहाँ है, ऊपर है या नीचे हैं, यानी आंखें सर की बंद हैं, लेकिन ट्रिपल ए की आंखें, अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी की आंखें खुली हुई है। बेटा अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी जो है ये एक बिजनेस है, हाँ या ना, और ये ऑनर है, हाँ या ना। आपको इस चैप्टर में यह सिखाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट में यह सिखाया जाता है क्या, ध्यान से सुनना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। दोनों का पृथक अस्तित्व है बेटा, दोनों की अपनी एक अलग पहचान है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रिपल ए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर। अकाउंट्स में जो लेखा जोखा किया जाता है, जितनी भी बातें लिखी जाती है वो किसके नजरिए से लिखी जाती हैं, बिजनेस के नजरिए से लिखी जाती है, कभी भी मालिक के नजरिए से नहीं लिखी जाती। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती है, मालिक की ट्रांजैक्शंस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मालिक अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है कोई मैटर नहीं करता, अकाउंट्स में केवल जो भी लेखा जोखा होगा वो किस चीज का होगा, बिजनेस के नजरिए से किया जाएगा। आओ बेटा मैं आपको सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में हर सवाल के अंदर आती है, पहली ट्रांजैक्शन उसका जिक्र करता हूं, और जरा याद करना, आप सब लोगों को याद आ जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन सब में होती है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हाँ या ना। हर सवाल का पहला पॉइंट यही होता था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, इस पॉइंट का हिंदी मीनिंग क्या हुआ कौन बताएगा? चलो कुणाल से शुरुआत करते हैं, हिंदी मीनिंग बस और कुछ नहीं। पैसे लेके आया था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी हिंदी मीनिंग। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से, तुम बताओ। राम ने पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं फिर से सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, पैसा आया या गया? कैश आया या गया? कैश आया, 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 आया। वेरी गुड बेटा। अगर आप यही बात आज वाले हिप्नोटाइज से पहले बात करते तो हर इंसान क्या बोलता है, सर पैसा, एग्जैक्टली आपके मन में यही आ रहा है, क्योंकि पहले आप लोग क्या बोलते थे, सर बिजनेस में पैसा लगाया यानी कि पैसा गया। और जर्नल एंट्री क्या होती थी, जर्नल एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैश डेबिट तब होता था जब पैसा आता था। यहां 11th क्लास में कभी किसी टीचर से आर्ग्यू नहीं किया आपने कि सर बिजनेस में पैसा लगाया, और लगाया तो मतलब गया, और गया फिर भी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा तो जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, उस समय आप सोच ही गलत साइड से रहे थे। आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि आप ओनर हो, जबकि आपको सोचना क्या चाहिए कि आप तो बिजनेस हो, बिजनेस के पास तो पैसे आए हैं, ओनर तो कोई और है। समझ रहे हो? यहां पे चारों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यही है हिप्नोटाइज का असर। बिल्कुल सही बेटा, यही तो है हिप्नोटाइज का असर, है ना। तो अब आप लोग सही बात सोच सकते हो कि आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन सोचनी हो तो कभी भी खुद को मालिक नहीं मानोगे, क्या मानोगे, बिजनेस। इसका थ्योरी वर्ड्स अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, या मैं बोर्ड पे लिखूं, मैं ओरली बता देता हूं, आप वीडियो देख के लिख लेना, या बाद में बुक में से याद कर लेना। ओरली बता देता हूं, जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, यह जो अस्तित्व अवधारणा है, पृथक अस्तित्व अवधारणा, यह क्या बताती है, द बिजनेस and its owner are two separate entities. The books of accounts are prepared from the point of view of business, not from the point of view of owner. आओ इसी बात से एक और बात आपको समझाता हूं। क्या आप लोगों को पता है कैपिटल को बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बिजनेस में मालिक जो पैसे लगाता है उसे बिजनेस के नजरिए से यह कहा जाता है कि मालिक ने हमें कैपिटल दी,
और कैपिटल मालिक ने दिए तो वो कभी भी वापस लेके जा सकता है। जैसे बैंक से लोन लेके आए, वो एक लायबिलिटी है, तो मालिक ने भी जो हमें पैसा दिया वो भी बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करना यही बताता है कि भाई ये दोनों अलग अलग है, अगर दोनों एक ही होते तो फिर बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी साइड में थोड़ी आता कैपिटल। क्यों आता है वो लायबिलिटी साइड में? क्योंकि मालिक ने पैसा दिया तो वो कभी भी वापस ले लेगा, है ना। तो इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। आओ एक और देख लेते हैं कम से कम। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा क्या, गोइंग दूसरे नंबर पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक और देख लेते हैं, है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बात जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे अकाउंटिंग की डेफिनेशन पिछली वीडियो में, तो हम लोगों ने देखा उस डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, हाँ या ना। आओ एक और गंदी सी ड्राइंग आपके सामने पेश है। ये क्या है बेटा, बताओ। अरे वाह, मेरी ड्राइंग लोगों को समझ में आने लग गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। ये रियल में क्या है, एक तराजू है। चलो कम से कम लग तो रहा है। आओ, तराजू में आप लोगों की क्लास के अंदर इस समय 40 चेयर्स है। ये जो मैं 40 चेयर्स लेके आया था आप लोगों के बैठने के लिए, है ना, ये हर चेयर कितने रुपए की आई थी बेटा, 10,000। 40 चेयर्स है, सॉरी, जो स्टूडेंट्स के लिए है। और एक मेरी ये बड़ी चेयर है ना, रोटेटिंग वाली बढ़िया वाली लग्जरी चेयर। एक मेरी ये लग्जरी चेयर है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए चेयर है, ठीक है, अच्छे वाली आप लोगों की, है ना। चलो, तो यानी कि क्या मैं अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड करूंगा कि हमारी 40 और 41 चेयर्स खरीदी है हमने। अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कहते हैं सर ये 40 जो चेयर्स लाए थे स्टूडेंट्स चेयर्स, वो कितने की लाए थे, कह रहे सर 1000 रुपए की एक थी, यानी 40,000 की ये। और सर वो जो आपकी एक लग्जरी चेयर है वो वाली, ये 10,000 रुपए वाली है बेटा, तो ये कितने की हो गई, 10,000 की। तो अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा कि 41 चेयर्स आई है या 50,000 का फर्नीचर आया है। अकाउंट्स मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी भी बात को यूनिट्स, क्वांटिटी, किलोग्राम, लीटर में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उसे मेजर करोगे मनी की टर्म्स में। यानी आप उसे तोलोगे कि ये अगर पैसे में बताया जाए तो कितना होगा, फिर आप क्या रिकॉर्ड करोगे, क्वांटिटी या अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, मोनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या कहती है, एक बार इसकी थ्योरी बता रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और आप लोग वीडियो या किताब से पढ़ सकते हैं। आओ सुनो बेटा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, that only those transactions should be recorded in the books of accounts which are measurable in terms of money। हम केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा जोखा करेंगे जिन्हें पैसे में बताया जा सके, और लेखा जोखा भी किस में करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। पहली बात तो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो पैसे में बताई जा सकती हो, और फिर रिकॉर्ड भी किस में करना है, पैसे में रिकॉर्ड करना है। ये दोनों बातें क्या कहता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है। तो आज हम यही दो कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में कवर कर देंगे, फिर ये थ्योरेटिकल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।